दोस्तों ये वीडियो एक ऐसे सवाल के जवाब में है जो अक्सर पूछा जाता रहा है हमसे कि कोई भी फाइल कंप्यूटर में से डिलीट होकर के कहां जाती है जिसकी वजह से हम उसको रिकवरी भी कर पाते हैं। जब हमने डिलीट ही कर दिया तो बिल्कुल खत्म क्यों नहीं होती है, आखिर वो कहां रहती है, कहां से आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मली कोई भी फाइल आप जब डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाती है, लेकिन ये सवाल पूछने का मतलब आप लोगों का ये होगा कि जब हम रिसाइकिल बिन में से भी जब डिलीट कर देते हैं तो फिर हम किसी सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे हम रिकवरी कर पाते हैं, इसके बारे में बताइए। तो हम इसी के बारे में समझेंगे। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसे पूरा समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें ताकि हम इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते रहें। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम रिसाइकिल बिन में से या कहीं पर से भी जब हम फाइल डिलीट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मली फाइल डिलीट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके नहीं, जब हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाती है। जब वो रिसाइकिल बिन में जाती है तो सी ड्राइव का वो स्पेस घेर लेती है और वो डिलीट नहीं होती है, वो आपके कंप्यूटर में ही पड़ी रहती है। लेकिन जब हम रिसाइकिल बिन में से भी डिलीट कर देते हैं या फिर किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को शिफ्ट प्रेस करके और डिलीट बटन दबा देते हैं तो रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाती है, वो डिलीट हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो एक्चुअली होता क्या है, उस वक्त उस फाइल का जो हेडर है, जो हेडलाइन है, जो शीर्षक है वो डिलीट होता है और जो उसका स्पेस है वो हाइड हो जाता है। वो ना तो हमें दिख पाता है और ना ही वो कंप्यूटर को दिख पाता है, ना वो कंप्यूटर उसको पढ़ पाता है। बस यही रीजन है कि वो हमें दिखता नहीं है और डिलीट भी नहीं होता है, यानी कि वो खत्म नहीं होता है। एक तरीके से उसका जो रजिस्ट्रेशन था, कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी ट्रेन वगैरह में जब सफर करते हैं और आप किसी भी सीट का जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो सीट आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है। लेकिन जब आप उसका रजिस्ट्रेशन फेल कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उस सीट को ही लेकर के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो होता क्या है कि जब रजिस्ट्रेशन जब फेल होता है तो आप उसके अंदर रह भी सकते हैं, आप वहीं पे रहते हैं। जैसे किसी भी कारण बस आपका रिजर्वेशन हुआ है या फिर वेटिंग में है, आपकी सीट क्लियर नहीं हुई तो आप रहेंगे तो वहीं पर इधर उधर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको निकाल करके फेंक दिया गया है, लेकिन वहीं पर भी जब कुली आता है तो वहां पर आप कुछ पैसे दे वो करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ठीक उसी प्रकार से है, आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, वो सीट खाली दिख रही है लेकिन आप वहां पर पड़े हुए हैं और जो कुली आता है वो सॉफ्टवेयर का काम करता है, जैसे कंप्यूटर पर रिकवरी सॉफ्टवेयर का काम करता है। जब उसे रिकवरी करने की कोशिश करते हैं तो जैसे कुली होता है आपको दोबारा से वो सीट रजिस्टर्ड करके दे देता है, उसी प्रकार से जो सॉफ्टवेयर रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं आपकी जो सीट थी जहां पर वो फाइल था उसको दोबारा से रिकवरी करके उसका रजिस्ट्रेशन करके उसका नाम दोबारा ला करके वहां पर चढ़ा देता है और वो फाइल फिर वहां पर दिखने लग जाती है। तो लगभग इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब यह है, सीधी सी सिंपल बात करें तो जो फाइल हमने डिलीट किया वो डिलीट सिर्फ हमको दिख रही है, हमको दिख नहीं रही है वहां पर वो फाइल है, क्योंकि उसका शीर्षक डिलीट हो गया, उसका जो जितना स्पेस वो ले रखी थी वो हिडन हो गया, वो दिखना बंद हो गया बस। लेकिन फाइल वहीं की वहीं पड़ी हुई है। कब खत्म होती है, बस वो रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, वो सीट छोड़ दिया, जब आप उस सीट पर दोबारा यानी कि जो स्पेस बना हुआ है उस पर दोबारा किसी डाटा को आप रख देंगे तब वहां से हट जाएगा। रजिस्ट्रेशन हटने के बाद वो सिर्फ परमिशन मिल जाता है कि उस जगह पर आप दूसरा डाटा रख सकते हैं। जैसे ही आप दूसरा डाटा रखेंगे तब वहां पर जो फाइल पहले थी वो वहां से खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि कहा जाता है कि अगर गलती से फाइल डिलीट हुई है आपकी तो रिकवरी करने वाला बोलता है कि क्या डिलीट करने के बाद आपने उस पर काम किया है। अगर काम कर दिया है तो फाइल रिकवरी होने के चांसेस बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि गलती से जब भी फाइल डिलीट होती है तो आपको काम नहीं करना चाहिए, उस लैपटॉप पर कुछ भी या फिर डेस्कटॉप पर कुछ भी सेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर कोई भी काम करते हैं और आपने कुछ भी डिलीट किया तो जो काम करते हैं फाइल सेव करते हैं तो वो जाकर के उसी के ऊपर जो है दोबारा से सेव हो जाएगी। उसके बाद जो पुरानी फाइल है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी फाइल हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिलीट किया, वो किसी को ना मिले, कोई रिकवरी ना कर पाए, तो जरूरी है कि उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपने डिलीट किया, फिर उसके जगह पर
उसी के आसपास उससे ऊपर की कोई फाइल जो है आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के उसके ऊपर वो ओवरराइट हो जाएगा और आपकी पुरानी फाइल जो है दोबारा से रिकवर नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी आपका सवाल उठता होगा कि आखिर में ऐसा कंप्यूटर करता ही क्यों है, क्यों नहीं वो डिलीट कर देता? जब हमको नहीं चाहिए तो फाइल क्यों वहां पर पड़ी हुई है, क्यों नहीं डिलीट हो जाती? तो वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि फाइल को डिलीट करना अगर पूरी तरीके से हम डिलीट करेंगे तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप डिलीट करते हैं तो फाइल तुरंत डिलीट हो जाती है, लेकिन कॉपी एंड पेस्ट करते हैं उसी फाइल को तो वो जाने में दूसरी जगह बहुत टाइम लेता है। तो उतना ही टाइम लेने लग जाएगा डिलीट करते टाइम में। तो उस टाइम को कम करने के लिए किया गया है कि दोनों ही जगह से जो है वो जहां पर है वहां पर हिडन हो जाए, आपको स्पेस खाली दिखने लग जाए और उस पर दोबारा से फाइल रखेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, बात खत्म। वो काम को फास्ट करने के लिए जो डिलीटिंग का जो प्रोसेस है इसको बहुत ही फास्ट करने के लिए बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं कोई बड़ी फाइल आप डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट होने में ही काफी टाइम ले लिया करेगा, तो इसीलिए ये प्रक्रिया बनाई गई है। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आपके पास था लेकिन उसके अंदर बहुत सारे काम आपने किया और आप कहीं पर सेल कर रहे हैं, आपको डर है कि वो कंप्यूटर जाएगा, वहां से रिकवरी हमारा डाटा हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो है आपको लो लेवल फॉर्मेट करने की जरूरत है। कहने का मतलब आप नॉर्मली जिस ड्राइव में आप रख रखे हैं सारी चीजें उसको फॉर्मेट कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। फॉर्मेट नहीं करेंगे तो वहां पर वो जो है बना रहेगा। फॉर्मेट से कैसे हटता है? फॉर्मेट से इसलिए हटता है कि जब आप फॉर्मेट करते हैं तो उसको खत्म नहीं करता है, वो सारे डाटा खत्म नहीं होता, उस सबको खत्म मतलब डिलीट करके और उस पर 0 के फॉर्म में जो है फिर से वो ओवरराइट हो जाती है। हर जगह सिर्फ 0 मिलता है, शून्य मिलता है, यानी सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए जो है वहां पर फिर से रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे आप सिर्फ डिलीट करके अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बेच देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो कोई चाहे तो रिकवर करके और आपकी जो डाटा था उसको यूज करके मिसयूज कर सकता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा आखिर में डिलीट करने पर डिलीट क्यों नहीं होती है, कहां से रिकवर हो पाता है। अगर फिर भी कोई भी सवाल है, कोई भी आपका सुझाव है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर जवाब देने की कोशिश करूंगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। मिलते हैं अगले किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका दिन शुभ हो।